बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग जो है वो प्रैक्टिकल नंबर 3.1 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डायनामिक्स से रिलेटेड है। करना हमने क्या है, इन्वेस्टिगेट द रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रैक्शन। यानी हमने म्यू एस जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास जो दो फोर्सेस हैं, एक लिमिटिंग फ्रैक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इन दोनों के दरमियान। और इसका फार्मूला आप यकीनन आप लोग जानते हैं कि क्या फार्मूला होता है इसका। अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर होता है। ठीक है, ये दिखाएं भाई बच्चों को। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर। इसके लिए हमने जाना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड हमें क्या है। देखिए, मटेरियल रिक्वायर्ड में हमें है वुडन ब्लॉक रिक्वायर्ड है। ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। ये भाई वुडन ब्लॉक होता है, ये आप देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी प्लेट्स को थोड़ा सा पहले से सेट किया हुआ है, इसको हमने बांधा हुआ है। तो ये वुडन ब्लॉक यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्लेन वुडन सरफेस विद पुली। ये देखें, ये प्लेन वुडन सरफेस है और इसके साथ ये पुली है। पुली को आपने हमेशा चेक कर लेना होता है कि क्या ये पुली फ्रीली मूव कर रही है। अगर नहीं कर रही तो इसको आप पाइलिंग वगैरह यहाँ पर देकर भी इसको आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, ताकि इसके अंदर से फ्रिक्शन को रिमूव किया जा सके। तो ये अभी बिल्कुल ठीक से मूव कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और हमारे पास क्या है, इसमें वेट बॉक्स है। ये वेट बॉक्स होता है भाई। वेट बॉक्स में ये हम लोग वेट उठाने के लिए हमारे पास इसमें देखें आप, ये फॉर्क भी मौजूद है। इससे हम लोग वेट को उठाते हैं। जितना हमने वेट उठाना होता है हम इसकी मदद से उठाकर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेट बॉक्स है। उसके अलावा हमें और क्या रिक्वायर्ड है, हमें इसके अलावा रिक्वायर्ड है जी स्प्रिंग बैलेंस, या फिर हम लोग इसके लिए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन है, वैसे स्प्रिंग बैलेंस में है, लेकिन हम लोग आसानी की खातिर ये यूज कर रहे हैं। तो दोनों में से कुछ भी यूज किया जा सकता है। इवन फिजिकल बैलेंस भी यूज करके आप निकालना चाहें तो उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए पेन। तो ये अब हम अपरेटस सेट करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास पेन है। तो ये देखें, बच्चों ने माशाल्लाह उसको बहुत अच्छा जो है ना इस वक्त बैलेंस किया हुआ है। और ये हमारे पास वुडन ब्लॉक है। हमने क्या करना है, पेन को हमने हैंग करना है पुली के साथ, और ब्लॉक जो है उसको हमने, वुडन ब्लॉक को, ये हुक वाला ब्लॉक आप देख रहे हैं, इसको हमने इसके ऊपर रख देना है। ठीक है जी, ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि जब हमने ब्लॉक इस पर रखा है, इस पर अभी कोई वेट नहीं है। ठीक है जी, हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या कोई मूवमेंट है। अभी हमारे पेन के ऊपर हमने कोई वेट नहीं रखा हुआ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो वुडन ब्लॉक है वो भी हमारा, उसके ऊपर भी हमने कोई वेट नहीं रखा। हम इसको टैप करेंगे टेबल पे, ये देखें, टैप करने से इसमें कोई मूवमेंट पैदा नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हमने आगे जो है नेक्स्ट अपना काम करना होता है कि हम सबसे पहले वेट जो प्लेस हमने किया है, अभी इस पर वेट हमने कुछ भी प्लेस नहीं किया, यानी जीरो वेट इस पे हमारा था फर्स्ट अटेम्प्ट में। वेट प्लेस ऑन द ब्लॉक वो आपका 0 न्यूटन है। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन तो आप समझती हैं कि W1 प्लस W2 हमारा होगा। एक आपका ये W1 W2 दोनों को प्लस करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। अभी हम लोग उससे आगे चलते हैं, वेट ऑफ द पेन W3, इसकी तरफ हम चलते हैं। वो हमने, हमारा वेट ऑफ द पेन कितना था भाई, बताइएगा मुझे। वेट ऑफ द पेन हमने लिखा है 0.19, ये हम यहाँ मेंशन कर देंगे, वेट ऑफ द पेन 0.19। अब वेट प्लेस इन द पेन, ये हमारा W4 है। अब हमने वेट जो है, ये हमारा वेट बॉक्स है भाई, इसमें से हम लोग वेट जो है सबसे पहले स्मॉलर वेट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जस्ट जो है वो 1 ग्राम का वेट है। ये हम इसको उठाएंगे इसके साथ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो हमारी बहुत अच्छी नहीं होती। ठीक है, इससे उठा लें, अगर अच्छी ना हो तो रख दें, कोई मसला नहीं है। ये देखें, रखने के बाद हम देखेंगे अभी हमने कितना वेट रखा है, 1 ग्राम वेट हमने इसमें रखा है। टैप किया हमने, कोई मूवमेंट नहीं है। इसके बाद हम लोग जो है, ये 2 ग्राम है, हम 2 ग्राम इसमें मजीद ऐड कर देते हैं। 3 ग्राम यानी हमने रख दिया। बड़े गौर से देखेंगे आप लोग, कोई मूवमेंट अभी नहीं है टैप करने से। हम 2 ग्राम वेट और इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देखिए पेन के अंदर, ये अब 5 ग्राम है। ये देखिए, ये आपको मूव करता दिखाई दिया है। ये देखिए जी, मूव कर रहा है। लाइट आप देख सकती हैं कि वो मूव कर रहा है इस वक्त। ठीक है, तो ये आपने कितना वेट इस पे रखा था फर्स्ट अटेम्प्ट में, 5 ग्राम। 2 2 4 और 5। अब 5 ग्राम वेट जो है जब हमने रखा, ये हमने पेन में रखा था, 5 ग्राम को भी आपने उसी तरह से डिवाइड करना है 100 पे, यानी 5 डिवाइडेड बाई 100,
0.05 ग्राम हमने जब रखा तो उस वक्त ये मूव होना शुरू हुआ है, 0.05 न्यूटन। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर वेट रखना है। ठीक है, ये जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर भी आपने वेट रखना है। वो आप कितना वेट रखते हैं, सपोज हम लोग यहाँ से, ये मैं रख रहा हूँ जी, ये मेरे पास इस वक्त जो है वो है, इस पर रीडिंग लिखी होती है, थोड़ा सा इसको जूम करें, 20 ग्राम है, चेक करें ज़रा, आपको भी दिखा दें हम लोग साथ। जी नज़र आया आपको, 10 है या 20 है, चेक करें ज़रा, 10 ग्राम। जी 10 ग्राम वेट हम इसके ऊपर जो है वो प्लेस करते हैं। अब दोबारा से हम लोग जो है फिर से, अब देखिए कोई मूवमेंट नहीं है। अब हम लोग इसमें वेट और एक्सीड करेंगे, नीचे हमने 5 ग्राम तक गए थे, अब नेक्स्ट इसमें जो है वो ये 5 ग्राम का वेट हमने और बढ़ाया है पेन में। जब हमने 5 ग्राम का वेट बढ़ाया है तो अभी इसमें कोई हमें मजीद मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही। अब हम यहाँ से कोई लार्जर वेट ले लेते हैं, ये हमारे पास है इस वक्त जी 20 ग्राम। जी ये 20 ग्राम है, मतलब ऊपर कोई प्रॉपर इतने अच्छे से मेंशन नहीं है, लेकिन ये 20 ग्राम का वेट है। पहले 10 वाला तो उससे ये ज़्यादा है। हम क्या करेंगे कि पहले वाले जो स्मॉलर वेट हैं वो हम इसमें से निकाल लेंगे और 20 ग्राम का वेट जो है वो हम इस पर रखेंगे सिर्फ, क्योंकि ये वेट अब ज़्यादा है। तो देखेंगे कि क्या उसमें मूवमेंट जो है, ये देखिए बाकायदा तौर पर आपने देखा है कि मूव वो कर गया है। ठीक है जी। अब हम ये वेट उठा लेंगे, यहाँ पर हमने जो वेट रखा था वो हम उसमें ऐड करेंगे और ये हम पेन वापस लाते हैं। 20 ग्राम जब हमने वेट पेन में रखा, पहले हमारा 0 था, ये हमारी सेकंड अटेम्प्ट थी, इसमें हम लोगों ने वेट जो प्लेस किया था ऑन द ब्लॉक वो हमारा था 10 ग्राम, जिसको हम अगर 100 पे डिवाइड करते हैं तो वो कितना हो जाता है हमारे पास, 10 डिवाइडेड बाय 100 न्यूटन में कन्वर्ट करें 0.1, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद हमने जो वेट पेन पर रखा था वो हमारा वेट इस बार कितना है जी, पेन का वेट तो वही रहेगा, वेट प्लेस इन द पेन पहले वाला 0.05 था, अब हमारा जो वेट है वो कितना है 20। तो 20 को भी आप 100 पे डिवाइड करें, न्यूटन में कन्वर्ट कर लें, तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई एंड अदर वैल्यू। ठीक है जी, हमने यहाँ से नोट कर ली। इसी तरह से आप जैसे जैसे मजीद वेट बढ़ाएंगे तो उसी तरह से आप अपने टेबल को भी साथ साथ कंप्लीट हमने करना है। ठीक है, वेट बढ़ाते जाएंगे ब्लॉक के ऊपर और इसके साथ साथ पेन में, तो ये जो वैल्यूज हैं वो हमारी इंक्रीज करती जाएंगी। ठीक है जी, तो हम तीनों रीडिंग्स ले चुके हैं इस वक्त। तो अब हम टेबल की तरफ आते हैं। देखें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है आर। आर किसके इक्वल होता है, आर इक्वल W1 प्लस W2। तो W1 कितना है जी हमारे पास 0.62, इसको आपने इसमें प्लस करना है आपने W2। W2 0 था तो वैल्यू आती है 0.62। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है यहाँ से FS। FS इक्वल है W3 प्लस W4। W3 की वैल्यू आपके पास है 0.19, उसमें आपने प्लस करना है 0.05। जी आंसर आता है 0.24। अब आपने क्या करना है, अब आपने म्यू एस फाइंड आउट करना है। तो म्यू एस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला होता है एफ एस डिवाइडेड बाई आर। एफ एस क्या है 0.24, इसको आपने डिवाइड करना है आर से। आर है 0.62, 0.62 देखें क्या वैल्यू आती है 0.387, यहाँ लिखते हैं जी 0.387, ये हमारे पास म्यू एस की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हमने अदर रीडिंग्स ली थी जो, ठीक है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जी यहाँ से भी हमने आर निकालना है, तो आर ये W1 है 0.62, इसमें प्लस करेंगे हम लोग 0.1, 0.1 आंसर आता है 0.72, यानी आर इक्वल है 0.72। अब हमने एफ एस फाइंड आउट करना है W3 और W4 को प्लस करके। ये W3 है 0.19, इसमें प्लस करेंगे 0.2, जी 0.39। अब इस वैल्यू को भी आपने डिवाइड करना है
आर के साथ 0.39 डिवाइड बाय 0.72 जी आंसर हमारे पास आता है 0.541 0.541 आगे 6 है तो चलें 542 कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाए थर्ड रीडिंग हमारी क्या आई थी 0.62 प्लस 0.3 ये आती है जी 0.92 और यहाँ से एफ एस किसके इक्वल आएगा 0.19 प्लस 0.25 जी 0.44। अब ये जो 0.44 है इसको आपने डिवाइड करना है आर के साथ यानी म्यू एस की वैल्यू म्यू एस इक्वल होता है एफ एस ओवर आर तो जी 0.44 को 0.92 से डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय 0.92 जी जी मैं दोबारा लिखता हूँ वैल्यू जरा 0.44 डिवाइडेड बाय 0.92 वैल्यू आती है 0.478 0.478 ये वैल्यू हमारे पास आती है जी। अब हमने क्या करना है लास्ट में हमने एवरेज वैल्यू निकालनी होती है म्यू एस की वो कैसे निकालेंगे इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे यानी हम लिखेंगे 0.387 प्लस 0.542 प्लस 0.478 डिवाइडेड बाय 3 जी इनको हम प्लस कर लेते हैं 0.387 प्लस 0.542 प्लस 0.478 जी इसको 3 पे डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 3 आंसर आता है 0.469 यानी आप 0.47 लिख सकते हैं। ये हमारे पास एवरेज वैल्यू आती है म्यू एस की। ये देखें यही हमारा प्रैक्टिकल था ठीक है हमने क्या करना था कि हमने फाइंड आउट करना था ये देखें आप ये हमारा प्रैक्टिकल था ठीक है हमने इन्वेस्टिगेट द रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन टू फाइंड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन द एंड जो है वो एवरेज स्लाइडिंग फ्रिक्शन फाइंड आउट कर ली म्यू एस की वैल्यू वो है 0.47। तो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।